अब कतर एयरवेज को अगर $8 बिलियन देने पड़ गए इस जीएसटी के, तो आप समझ सकते हैं विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी वो सारी चीज़ें मिला दी जाएँ तो कोई 12-13 बिलियन डॉलर दे दे तो कतर एयरवेज तो बैठ जाएगी। नए मिजाज का भारत है, ये तुम्हारे इस ब्लैकमेल से आने वाला नहीं। भारत में इसको लेके बहुत गुस्सा है। दिस विल गो अ लॉन्ग वे। बिल्कुल सर, गुस्सा होना भी चाहिए। कतर बिल्कुल गलत कर रहा है और मेरे ख्याल एक तरह से बहुत ज्यादा ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सोलर पावर और एनर्जी में ये वो दिन दूर नहीं है जब ये कतरी फिर से आपको रास्ते में भीख मांगते नजर आएंगे। इनका भविष्य वही है आने वाले 10 सालों में। ये जो तेल के उस पे जो है ये टोपी लगा के घूम रहे हैं, इनको इसकी बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सारी गर्मी इनकी भूल जाएगी। क्योंकि कतर की जो इकोनॉमी है उसमें भारत का बड़ा योगदान है और अगर कतर भारत से किसी भी तरह का पंगा लेता है तो एक ही झटके में उसकी पूरी इकोनॉमी धराशायी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि कतर की जो एयरलाइन चल रही है जो इंडिया के अंदर भी ऑपरेट करती है उसका तकरीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर का बकाया बाकी है। 1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़। अगर आप 8 बिलियन का भी काउंट करके चलो तो भी 64,000 करोड़ हो जाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर कतर ने अपनी ये जो चतुराई करने की शुरू की कि भी कोई 8 इंडियन एक्स नेवी के जो ऑफिसर थे उनको पहले पकड़ा और फिर अचानक से उनको फांसी अनाउंस कर दी। हम सबको पता है कि इंडिया ने जिस तरीके से इजराइल को सपोर्ट किया वही यहाँ पर मुद्दा है। लेकिन अब डायरेक्टली तो कह नहीं सकते कि भाई इंडिया ने यहाँ पर ये चीज़ की है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो हम कतर को प्रेशर कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। सबसे पहला है ये जो कतर वाला एयरलाइंस वाली है। उसके अलावा दूसरा है कि मतलब एन नंबर ऑफ संख्या में, लाखों की संख्या में कतर में जो है वो इंडियंस जॉब करते हैं। हम तुरंत उनको निकाल नहीं सकते, लेकिन उनको एक गाइडलाइन कर सकते हैं कि भाई आप जितना हो सके दूसरे कंट्री में शिफ्ट होने की मतलब कोशिश करो, वहाँ जाकर काम करो। और तीसरा है हम बहुत बड़ी मात्रा में, हम दूसरे नंबर के इम्पोर्टर है गैस के कतर से। अगर वो हमने सब कुछ स्टॉप कर दिया ना तो कतर जो है वो रास्ते पर आ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। इसलिए ऐसे रोग नेशन से निपटने के लिए ये ब्लूप्रिंट बना था। उसमें ये रेड हुई थी, रेड में 57,000 करोड़ रुपए का जो ड्यूज निकले हैं उसमें से ये समझ लीजिए कि 90% जो है वो कतर एयरवेज के नाम है। तो अब कतर एयरवेज को अगर $8 बिलियन देने पड़ गए इस जीएसटी के, तो आप समझ सकते हैं विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी वो सारी चीज़ें मिला दी जाएँ तो कोई 12-13 बिलियन डॉलर दे दे तो कतर एयरवेज तो बैठ जाएगी। तो कतर एयरवेज रोती हुई गई अपने अमीर के पास कि देखिए साहब हुजूर, हम अल्लाह के बंदे और ये काफिर लोग, इनकी ये मजाल कि हमारे जैसे दीनदारों को $8 बिलियन का ड्यूज निकाल दें, बल्कि कह रहे हैं कि पेनल्टी और लगा के 10 बिलियन। भारत में इसको लेके बहुत गुस्सा है। दिस विल गो अ लॉन्ग वे। बिल्कुल सर, गुस्सा होना भी चाहिए। कतर बिल्कुल गलत कर रहा है और मेरे ख्याल एक तरह से बहुत ज्यादा ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। बात ऐसा तो कुछ नहीं है ना, खाली तेल के लिए तो अलावा कुछ नहीं है। और कोई उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, अरब को तो हम चला रहे हैं। तो समय तो बदलेगा। ये फॉसिल फ्यूल तो 10 साल की बात हो गई है। 10 साल से ज्यादा फॉसिल फ्यूल का फ्यूचर नहीं है। ऑल्टरनेट एनर्जी ने सारी दुनिया में टेक ओवर कर रखा है। सोलर एनर्जी, उसके बाद हाइड्रो एनर्जी, उसके बाद आपका विंड एनर्जी, इसी का जमाना है। न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सोलर पावर और एनर्जी में ये वो दिन दूर नहीं है जब ये कतरी फिर से आपको रास्ते में भीख मांगते नजर आएंगे। इनका भविष्य वही है आने वाले 10 सालों में। ये जो तेल के उस पे जो है ये टोपी लगा के घूम रहे हैं, इनको इसकी बहुत महंगी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सारी गर्मी इनकी भूल जाएगी, क्योंकि ये इनके पास खाने कमाने के लिए नॉलेज नहीं है। तेल निकल आया, वो भी वेस्ट ने तेल निकाल के दे दिया, तो अब वो दूसरे का तेल निकालने का सोच रहे हैं। समय बना के रखो, ऊपर नीचे सबका आता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर इस्लामिक कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करें तो गल्फ कंट्रीज के तो भारत से टर्म्स बहुत अच्छे। 26 अक्टूबर को कतर में इंडियन नेवी के 8 रिटायर्ड अफसरों को फांसी की सजा का फैसला सुनाया गया, जिसके बाद से यह मामला गरमाया हुआ है। दोनों देशों के बीच भी इस समय तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत सरकार सभी अधिकारियों को बचाने की कवायद में जुटी हुई है। इसी बीच ऐसा कहा जा रहा है कि कतर किसी भी हालत में भारत के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका एक गलत फैसला उसी को भारी पड़ सकता है। क्योंकि कतर की जो इकोनॉमी है उसमें भारत का बड़ा योगदान है
और अगर कतर भारत से किसी भी तरह का पंगा लेता है तो एक ही झटके में उसकी पूरी इकोनॉमी धराशायी। एयरवेज के जो विमान है, हो सकता है उनमें से कुछ जो है वो जब्त कर लिए जाएं, अगर आपने कतर वालों ने उसका वो नहीं दिया। और इतनी औकात तो है नहीं कि उन 8 लोगों को तुम डेथ सेंटेंस दे दोगे। कतर वालों, तुम्हारी औकात इतनी नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने किसी भी फॉरेनर को डेथ सेंटेंस दिया नहीं है। पिछले 50 सालों में टोटल 2 डेथ सेंटेंस दिए हैं। तो निश्चित रूप से ये जो डेथ सेंटेंस तुमने दिया है हमारे नेवी वाले एक्स ऑफिसर्स को, तो उसके पीछे यही है। मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। यूएई के साथ हमारे बड़े फैंटास्टिक संबंध है, सऊदिया के साथ हमारे फैंटास्टिक संबंध है, कतर के साथ तो ना तो सऊदिया के अच्छे संबंध है ना तो यूएई के अच्छे संबंध है। बिकॉज अभी 1-1.5 साल पहले ही दोनों ने इनको बाइकआउट कर दिया था, इनका ब्लॉकेट कर दिया था, इनका खाना पीना मुश्किल कर दिया था। तो ये कोई हमारे साथ तो हो रहा है, ऐसी कोई नई घटना तो नहीं है। सऊदी अरेबिया ने उनको लेसन सिखाया था कि तुम्हारा बाइकआउट कर देंगे, तुम्हारे अंदर कोई भी खाने की चीज नहीं जाने देंगे। तो ये कोई हमारे साथ कर रहे हो ऐसी बात नहीं है। इनका जो एक वर्ल्ड व्यू है इस्लाम को लेकर के, जो जिहादिज्म ये फैलाते हैं दुनिया भर में, उसका कॉन्सिक्वेंस वो तो बिकॉज देखिए सऊदी अरबिया के जो प्रिंस सलमान साहब हैं बड़े विजनरी आदमी है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनको। इवन आप यूएई के जो प्रिंस साहब हैं मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, वो भी बड़े विजनरी आदमी है। बट कतर तो ये करता ही रह रहा है। कतर का आप टीवी चैनल देख ले, अल जजीरा का काम क्या है? हिंदुस्तान को गाली देना। अल जजीरा का काम क्या है? एंटी इंडिया। सर अल जजीरा तो सर पाकिस्तान में भी बैन है। अल जजीरा तो यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ वालों ने भी बैन कर रखा है। भारत की को जो मर्जी कहता हो, लेकिन पाकिस्तान में भी अल